Hello students, welcome to Study with Ankita. Today I will teach you computer subject. If you are doing any preparation of competitive examination in which computer subject comes, then these notes will be very beneficial for you. So let's see. Firstly, what is computer? Computer is an electronic device, you can say electronic machine also, which can process the data. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करता है. सो व्हाट इज़ डेटा? डेटा क्या होता है? डेटा हमारा कोई भी पिक्चर, कोई भी इमेज, कोई भी फाइल, डॉक्यूमेंट्स, साउंड, ग्राफिक्स, जो भी जिस पर हम वर्क करते हैं वो हमारा डेटा कहलाता है. ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को प्रोसेस करती है. राइट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. कंप्यूटर को हमने अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर के कई सारे पार्ट्स होते हैं, कई सारे लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, तो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमने कंप्यूटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है. सबसे पहला है हमारा हार्डवेयर, सेकंड है सॉफ्टवेयर एंड थर्ड इज़ यूज़र. सबसे पहला हम हार्डवेयर को पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर. कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? जैसे उसकी नेम से प्रेजेंट हो रहा है, हार्डवेयर मतलब कुछ टफ सी चीज़ होगी, तो वही सब चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, विच वी कैन सी, विच वी कैन टच, विच वी कैन फील. that physical units are called hardware of computer. चलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये भी देख लेते हैं. कंप्यूटर हार्डवेयर includes the physical parts of the computer such as the case, central processing unit, monitors, mouse, keyboard, computer data storage, graphics card, sound card, speakers and motherboard. कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर में सारी की सारी कंप्यूटर की जो पार्ट्स हैं, फिज़िकल पार्ट्स हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस करते सकते हैं, वो सारे के सारे पार्ट्स कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आते हैं. जैसे कि क्या है? सीपीयू है. सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है. ठीक है, तो सीपीयू, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, डेटा स्टोरेज, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज, ग्राफिक्स, साउंड कार्ड, ये सब क्या है? स्पीकर, मदरबोर्ड, ये सब हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट. उसमें हार्डवेयर को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि हार्डवेयर के जो अभी हमने देखे क्या है, अलग अलग कई सारे पार्ट्स होते हैं. तो कुछ पार्ट्स डेटा को अंदर भेजते हैं, कुछ पार्ट डेटा को बाहर निकालते हैं. तो क्या है, इसलिए हमने कंप्यूटर हार्डवेयर को भी अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है. सबसे पहला है हमारा इनपुट डिवाइस, सेकंड इज आउटपुट डिवाइस एंड थर्ड इज प्रोसेसिंग यूनिट. सबसे पहला इनपुट डिवाइस को देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. इनपुट डिवाइस क्या होती है? इनपुट डिवाइस जैसे इसके भी नेम से प्रेटेंट हो रहा है, इनपुट मतलब जो क्या है, डेटा को अंदर भेजे. एन इनपुट डिवाइस इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर used to provide data to a computer user, used for instructions and control. It allows input of raw data to the computer for processing. क्या है? इनपुट डिवाइस क्या करती है? जो ये कंप्यूटर को रॉ डेटा देती है, मतलब कंप्यूटर के अंदर डेटा को इन करती है, भेजती है, और फिर कंप्यूटर डिवाइस के अंदर जब डेटा चला जाता है तो वो क्या करता है? प्रोसेस करता है, उसके बाद में ही हमें आउटपुट मिलता है. तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो डेटा को अंदर भेजने का होता है, और वो सारा काम इनपुट डिवाइस के द्वारा किया जाता है. ठीक है, अब देखते हैं इनपुट डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइस आती हैं जो डेटा को इन करती हैं. देखिए इसमें दिया रखा है, कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन्स, वेब कैमरा, ये सब क्या है? सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस हैं. इनके द्वारा डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है. वन बाय वन देख लेते हैं सारी डिवाइसेस को. सबसे पहला है हमारा कीबोर्ड. कीबोर्ड क्या होता है? जनरली आपने कीबोर्ड देखा होगा, यूज़ भी किया होगा. इस तरीके का दिखाई देता है कीबोर्ड से. इसके अंदर क्या है? अलग अलग कीज़ होते हैं.
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कीज़ होते हैं। अ कंप्यूटर कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट अलाउज अ पर्सन टू एंटर लेटर्स, नंबर्स एंड अदर सिंबल्स इनटू द कंप्यूटर। क्या है जो कीबोर्ड है उसकी हेल्प से क्या हम करते हैं, हम कंप्यूटर के अंदर लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स, इन सबको कंप्यूटर के अंदर इन कर सकते हैं, अंदर लिख सकते हैं, ठीक है, अंदर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड का क्या काम हुआ, कीबोर्ड का काम डेटा को कंप्यूटर के अंदर, लेटर, नंबर, सिंबल्स को कंप्यूटर के अंदर भेजना होता है। ठीक है, इसमें कई सारे कीज़ होते हैं, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है आपको, नंबर कीज़ हैं, अल्फ़ाबेटिकल कीज़ हैं, शॉर्टकट कीज़ हैं, और भी कई सारे कीज़ होते हैं, जैसे कि एंटर की है, हमारा कैप्स लॉक है, फंक्शन कीज़ हैं। ठीक है, कुछ शॉर्टकट कीज़ होते हैं, शॉर्टकट कीज़ में हमारा ऑल्ट है, कंट्रोल है, विंडो है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है, कीबोर्ड की कीज़ होती हैं। ठीक है, जिसका अलग अलग काम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माउस। माउस क्या होता है? अ कंप्यूटर माउस इज़ अ हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज़ लाइक अ रियल माउस, छोटा सा रियल माउस जैसा होता है। ठीक है, इसमें ये कंप्यूटर माउस क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जो क्या है, किसी भी इंस्ट्रक्शन को पॉइंट आउट करने का काम करता है। ठीक है, कुछ भी चीज़ हमें ओपन करनी है तो उस पर माउस से जाके हम उसको पॉइंट आउट करते हैं, तब वो चीज़ हो जाके ओपन हो जाती है। देखिए, कंप्यूटर माउस के भी क्या है, अलग अलग हमारे पार्ट दे रखे हैं। एक तो इसका लेफ़्ट बटन होता है, ये राइट बटन होता है ना, स्क्रॉल बटन होता है जिससे कि हम डेटा को ऊपर नीचे करते हैं, और ये इसका वायर हो जाता है ना। और ये जो एरिया होता है जहाँ पे हम अपना पाम रख कर इसको होल्ड करते हैं, इसे हम होल्डिंग एरिया कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्कैनर। ये सारे के सारे हम इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं, ये से क्या है, डेटा अंदर जाता है कंप्यूटर के। तो हमारा स्कैनर क्या है, ये भी हमारी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या करता है, कन्वर्ट हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। अब ये हार्ड कॉपी क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? हार्ड कॉपी वो होती हैं जिससे क्या, जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी। ठीक है, और सॉफ्ट कॉपी वो होती हैं जिसे हम देख तो सकते हैं बट छू और महसूस नहीं कर सकते हैं। यानी मॉनिटर की स्क्रीन पे जो हमें डेटा दिखाई देता है वो सॉफ्ट कॉपी होता है, और जब हम प्रिंटर के रूप के द्वारा मतलब जो हमारे हाथ में जो डेटा है, नोट्स हैं, वो हमारी हार्ड कॉपी कहलाती हैं। तो अगर हमारे हैंड रिटन नोट्स को अगर हम अपने कंप्यूटर के अंदर देखना चाहते हैं तो हम स्कैनर में उस नोट्स को डालेंगे, ठीक है, हार्ड कॉपी को डालेंगे और मॉनिटर की स्क्रीन पर उसको देख लेंगे, मतलब सॉफ्ट कॉपी के रूप में उसे देख सकते हैं। तो स्कैनर का काम क्या होता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये सारे भी हैं, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है, लाइट पेन है, वेब कैमरा है। इसको मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। जॉयस्टिक का काम क्या होता है, गेम खेलना होता है। ठीक है, जब भी हम कोई गेम खेलते हैं तो कंप्यूटर के जो पैसेज एरो की से भी हम कमांड दे सकते हैं, बट जॉयस्टिक से खेलना कन्वीनियंट हो जाता है। इसको क्या है, से भी कंप्यूटर में अटैच करके हम क्या है, गेम को आसानी से खेल सकते हैं। माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन से हमारी आवाज़ अंदर जाती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारा एक इनपुट डिवाइस हो गया। जॉयस्टिक से भी हमारी जो कमांड है, लाइक माउस ही है, जैसे हम माउस से कमांड देते हैं ऐसे ही हम जॉयस्टिक से भी कमांड देते हैं। ठीक है, माइक्रोफोन से हमारी आवाज़ जाती है अंदर, तो ये भी हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। लाइट पेन क्या होता है, ये एक डिजिटल पेन की तरह होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम जो भी कुछ लिखते हैं वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें दिखाई देता है। ठीक है, वेब कैमरा क्या होता है, वेब कैमरा जिससे आपकी पिक्चर कैप्चर हो जाती है और कंप्यूटर के अंदर हमें दिखाई देती है। जैसे कि हम किसी से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में वेब कैमरा लगा होना ज़रूरी होता है। अगर हमारे कंप्यूटर में वेब कैमरा नहीं लगा हुआ है तो हम वीडियो कॉलिंग नहीं कर पाएंगे, हमारी पिक्चर अंदर कैप्चर होके जाएगी ही नहीं। तो वेब कैमरा भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो हमारी इमेज को कैप्चर करके अंदर भेजता है। ठीक है, तो ये सारी भी हमारी क्या है, इनपुट डिवाइसेस हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या है,
हार्डवेयर में हम इनपुट डिवाइसेस सारी की सारी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस के अंदर हमने सब की सब पढ़ ली, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस पे। सेकंड आउटपुट डिवाइसेस देखते हैं। चलिए नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इसके भी नेम से प्रेटेंट होना है। आउटपुट मतलब आउट को जो क्या है डेटा को आउट करे, बाहर भेजे, उसे क्या है आउटपुट डिवाइसेस के अंदर रखते हैं। एंड आउटपुट डिवाइसेस इज एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट विच कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन एंड इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। इट कैन बी टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, ये भी एक हार्डवेयर इक्विपमेंट है जो क्या है जो कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन को और ह्यूमन के रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। क्योंकि हम इनपुट डिवाइसेस से जो भी डेटा भेजते हैं वो कंप्यूटर के अंदर चला जाता है, और कंप्यूटर की भाषा क्या है, मशीनरी लैंग्वेज है। और मशीनरी लैंग्वेज हमें समझ में तो नहीं आएगी, तो कंप्यूटर क्या करता है उस लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है प्रोसेस करके, ठीक है। और आउटपुट डिवाइस में हमें ह्यूमन लैंग्वेज में हमें वो दिखाई देता है, मतलब रीडेबल फॉर्म में हमें दिखता है, ठीक है, जिससे कि हम उसे पढ़ सकें, समझ सकें कि वो है क्या है, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस कैन बी टेक्स्ट, उसके आउटपुट डिवाइस हमें जो दिखाई दे रही हैं और मतलब आउटपुट चीज़ें जो हमें दिखाई दे रही हैं वो क्या है टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकती हैं, ग्राफिक्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं, ऑडियो और वीडियो की फॉर्म में भी हो सकती हैं, ठीक है। आप देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस होती कौन कौन सी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो मेन आउटपुट डिवाइसेस हैं वो हैं हमारी मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। चलिए अब एक एक को देख लेते हैं कि इसके क्या काम हैं। देखिए ये रहा हमारा मॉनिटर। मॉनिटर का क्या काम होता है, मॉनिटर क्या है, हमें साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे पिक्चर में, एक टेलीविज़न जैसा दिख रहा है। मॉनिटर शोज अ पिक्चर फॉर कंप्यूटर। मॉनिटर ऑफन लुक्स सिमिलर टू द टेलीविज़न। ये क्या है टेलीविज़न जैसा देखने में लगता है और हमें डेटा को शो करता है, मतलब जो भी पिक्चर्स हैं वो हमें हमारी क्या है मॉनिटर की स्क्रीन पर ही दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये क्या है एक टीवी जैसी इमेज डिवाइस है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, स्कैनर का जस्ट अपोजिट हो गया प्रिंटर। देखिए प्रिंटर कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी। स्कैनर में हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी था, अब प्रिंटर में क्या है सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी हो गया, ठीक है। तो प्रिंटर क्या करता है सॉफ्ट कॉपी को मतलब कंप्यूटर के अंदर मतलब मॉनिटर की स्क्रीन पर जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो हमारी क्या हो जाएगी सॉफ्ट कॉपी हो जाएगी। अगर उसको हमने प्रिंट दे दिया तो क्या है वो पेपर पे वो छप के आ जाएगा, ठीक है। और वो पेपर पर जो प्रिंट होकर आ जाएगा वो हमारे हाथ में होगा, हम उसे टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या है हार्ड कॉपी कहलाएगी, ठीक है। तो प्रिंटर क्या करता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, मतलब मॉनिटर की स्क्रीन पे जो डॉक्यूमेंट हमें दिखाई दे रहा है उसको हमारे हाथ में प्रोवाइड कराता है एज ए नोट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्पीकर। स्पीकर्स क्या होते हैं, अ कंप्यूटर स्पीकर्स इज एन आउटपुट डिवाइसेस दैट कन्वर्ट टू अ कंप्यूटर टू जनरेट साउंड। स्पीकर क्या करता है साउंड जनरेट करता है, मतलब क्या है उससे आवाज़ बाहर निकलती है। माइक्रोफोन में क्या है आवाज़ अंदर जा रही थी, हम कुछ भी बोल रहे थे अंदर जा रहा था। स्पीकर में क्या है कोई दूसरा जो बोल रहा होता है उसकी आवाज़ बाहर निकल के हमें सुनाई दे रही होती है, ठीक है। या फिर हम कोई भी म्यूज़िक चलाते हैं तो क्या है स्पीकर के थ्रू हमें वो म्यूज़िक सुनाई देता है, तो ये साउंड को जनरेट करता है स्पीकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हार्डवेयर की हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ ली, आउटपुट डिवाइसेस पढ़ ली। अब क्या है प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं प्रोसेसिंग यूनिट में। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, प्रोसेसिंग यूनिट्स इज अ मिडल प्रोसेस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। प्रोसेसिंग यूनिट क्या है इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइस के बीच का प्रोसेस है, ठीक है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का
मिडल प्रोसेस होता है, ठीक है। मतलब हम जैसे कीबोर्ड से कुछ भी लिखते हैं वो हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है, लेकिन वो जो डेटा है वो गया कहाँ। कंप्यूटर तो मशीनरी लैंग्वेज जानता है और हम क्या है, ह्यूमन लैंग्वेज जानते हैं। तो हम लिखते ह्यूमन लैंग्वेज में हैं, कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, मशीनरी लैंग्वेज में, फिर वो अंदर क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट में ही घूमता रहता है और फिर बाद में वो कन्वर्ट कर देता है हमारी ह्यूमन लैंग्वेज में, और फिर हमें आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमें वो रीडेबल फॉर्म में दिखाई देता है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस का काम क्या होता है, डेटा को प्रोसेस करना। आगे देखते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या आता है, सीपीयू को लिया जाता है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट ऑल्सो कॉल्ड अ सेंट्रल प्रोसेसर। इसको क्या है, सेंट्रल प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू इज कंसिडर्ड एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, क्योंकि सीपीयू से ही सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। इट परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। इससे क्या है, सारे डेटा की प्रोसेसिंग की जाती है, ठीक है। सीपीयू क्या है, सबसे कंप्यूटर में मेन जो डिवाइस है वो सीपीयू ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही है। जैसे हमारी बॉडी में अगर ब्रेन काम करना बंद कर दे तो पर्सन डेथ हो जाती है ना। तो और हमारी बॉडी में अगर कुछ भी चीज़ होती है, मतलब कहीं पिन भी चुभ जाए तो हमारा माइंड सबसे जल्दी पहले अलर्ट हो जाता है ना। या फिर कुछ बॉल कहीं से दूर से हमारे ऊपर आ रही है तो हमारा ब्रेन सबसे पहले अलर्ट होता है, फिर बाद में हमारे हाथ पैर क्या है, उस बॉल को एकदम से कैप्चर कर लेते हैं, एकदम से उसे पकड़ लेते हैं, है ना। तो इसी तरीके से सीपीयू में भी कोई भी मतलब इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस में कोई भी है ना हलचल हो रही है, हलचल से इन द सेंस कुछ भी प्रोसेसिंग हो रही है ना, वो सारी की सारी कहाँ से होकर गुजरती है, सीपीयू से होकर गुजरती है। ये एक ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर की तरह काम करता है। अब सीपीयू को थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। सीपीयू में क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं। CPU itself has following 3 components। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला क्या है, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट, ठीक है। मेमोरी MU होता है, मेमोरी यूनिट, या फिर हम स्टोरेज यूनिट भी कर सकते हैं इसे, है ना। कंट्रोल यूनिट होता है CU, जिसे कंट्रोल CU होता है जो कंट्रोल करता है, और ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। अब देखिए, सबसे पहले देखिए इसका प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम कोई भी डेटा क्या है इनपुट करते हैं। जैसे हमने कीबोर्ड से लिखा, डेटा क्या है अंदर चला गया, ये हमारा है सीपीयू में अब वो डेटा रिकॉग्नाइज करेगा। MU क्या काम होता है, मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट, ये क्या है मतलब का डेटा स्टोर करने का काम करता है। कंट्रोल यूनिट क्या है, जो भी हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उसको सबको कंट्रोल करने का काम करता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होते हैं, जितने भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन होती हैं उसका सारा काम ALU द्वारा किया जाता है। जब ये सारा काम हो जाता है तो हमारा डेटा क्या है, आउटपुट हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा प्रोसेस CPU के अंदर चलता है। डेटा इनपुट किया जाएगा, ठीक है, इनपुट किया जाएगा और जिस तरीके का डेटा है उस तरीके का वो रिकॉग्नाइज करेगा और प्रोसेस करेगा। फिर क्या है, फिर वो किसी भी आउटपुट डिवाइस के थ्रू उसे बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये है हमारा, ये थे हमारे CPU के कंपोनेंट्स, 3 मेन कंपोनेंट्स। बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, इनका क्या काम होता है ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा ये हम स्टार्टिंग से देखा था हमने कंप्यूटर हार्डवेयर को देख लिया था, है ना। अब हमारा हार्डवेयर पूरा हो गया। हार्डवेयर के अंदर हमने क्या चीज़ पढ़ी, इनपुट डिवाइस पढ़ी, आउटपुट डिवाइस पढ़ी एंड प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ ली, है ना। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे। चलिए सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। Software is a collection of instructions and data then tell the computer how to work. It includes all the applications and operating systems.
सॉफ्टवेयर्स को क्या है, सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन द डाटा है। मतलब सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये जितने भी हम कंप्यूटर पर काम करते हैं, मतलब कंप्यूटर की हार्डवेयर तो सारे कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स हो गए। कंप्यूटर चलेगा कब, जब उसके अंदर कुछ ना कुछ कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा, है ना। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर फिजिकल यूनिट्स कांट रन, है ना। कंप्यूटर की जो फिजिकल यूनिट्स हमने अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, ये चलेंगी कब, जब हम उसमें सॉफ्टवेयर डला होगा। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये जितनी भी फिजिकल यूनिट अभी हम ऊपर पढ़ते चले हैं वो सब की सब बेकार हैं, है ना। तो सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन होती है जो क्या है, कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सॉफ्टवेयर को भी हमने अलग अलग पार्ट्स में बांटा हुआ है। देखिए यहाँ पे पूरा फ्लोर चार्ट बना के मैंने दिया हुआ है। ये चीज़ें कंप्यूटर हार्डवेयर में तो हम ये चीज़ें कर चुके हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग। सॉफ्टवेयर देखते हैं, है ना। सॉफ्टवेयर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो क्या है, सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में हेल्प करते हैं। मतलब इसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, है ना। हाँ, हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो हमारी जितनी भी विंडोज़ हैं वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएंगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी हमारी एप्लीकेशंस होती हैं कंप्यूटर के अंदर हम जो डली होती हैं जिससे हम अपने काम को इजी करते हैं, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उसमें देखिए यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें दे रखी हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये जो फ्लोर चार्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इस जो ये हमारा फ्लोर चार्ट दे रखा है इसमें सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड कर ली हैं मैंने, ठीक है। ये सारी की सारी हार्डवेयर की चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। अब सॉफ्टवेयर की चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे कि अभी मैंने बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, दूसरा है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो सिस्टम को चलाने में हेल्प करती हैं, ठीक है, सिस्टम को ऑपरेट करने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले सिस्टम चलेगा कब, जब उसमें कोई विंडो डली होगी। जो सारी की सारी जो विंडोज़ हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाती हैं। देखिए यहाँ पे दे रखी हैं, विंडो 3.11, 95, 98, मी, एक्सपी, प्रोफेशनल, एनटी, 2000, 2003, डॉस है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं, यूनिक्स, लाइनक्स, ठीक। ये सारे के सारे विंडोज़ हैं, ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। और नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो एप्लीकेशंस आती हैं जिस पर हम काम करते हैं और अपने काम को इजी बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा पेंट है, वर्ड पेड है ना। वर्ड पेड में हम कुछ भी टाइप करते हैं, अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है। पेंटिंग में हम कुछ भी ग्राफिक्स बनाते हैं। WMP मतलब विंडो मीडिया प्लेयर, जिस पे हम म्यूज़िक सुनते हैं, ठीक है। MS ऑफिस है, MS ऑफिस में कई सारी एप्लीकेशन आती हैं, जैसे MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, एक्सेस है, आउटलुक है। तो ये कई सारी एप्लीकेशंस MS ऑफिस में आती हैं, है ना। तो इन एप्लीकेशंस का यूज़ करके हम अपने काम को ईजियर बनाते हैं। तो ये तो हो गए हमारे सॉफ्टवेयर, ठीक। अब लास्ट हमारा बच गया यहाँ पे यूज़र। यूज़र कौन होता है, ये तो सबसे ज़्यादा इजी सा है, कोई भी बता देगा। चलिए फिर भी पढ़ लेते हैं। यूज़र इज़ दैट पर्सन हु ऑपरेट्स द कंप्यूटर सिस्टम। यूज़र क्या है, वो पर्सन होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, कंप्यूटर सिस्टम को चला रहा है। वो पर्सन, आप मैं जो भी इस कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है वो क्या है, यूज़र कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सारे के सारे पूरा बेसिक कंप्यूटर, ठीक है।